देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। लाल कुआं की बड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं सीधे तौर पर, जहां हम बात करेंगे अवैध वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, लाल कुआं में गौला नदी के विभिन्न गेटों पर अवैध खनन और सरेंडर वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रियाल के निर्देश पर हुई इस अभियान में आरटीओ प्रवर्तन की 3 टीमों ने बेरी पड़ाव, आंवला चौकी, मोटा हल्दू और लाल कुआं गेट पर छापेमारी की है। जांच में कई सरेंडर्स किए गए वाहन बिना कागजात, जी हां, और ओवरलोड खनन सामग्री ढोते हुए मिले। कार्रवाई में 50 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 5 ओवरलोड डंपर सीज किए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध संचालन पर आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, थराली चमोली से आ रही है, जहां रामलीला मैदान में हंस फाउंडेशन सतपुली द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। भोले जी महाराज और माता मंगला के आशीर्वाद से आयोजित इस शिविर में लगभग 115 मरीजों की आंखों की जांच की गई है। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां और जरूरतमंदों को चश्मे वितरित किए गए हैं। जांच में करीब 20 लोगों में मोतियाबिंद की समस्या पाई गई है, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन हंस फाउंडेशन अस्पताल में किया जाएगा। मरीजों को आने जाने की भी निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी। इस मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और हंस फाउंडेशन के सदस्य भी मौजूद थे। थराली चमोली से नवीन चंदोला की स्पेशल रिपोर्ट। फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर आज रामलीला मैदान के सरस्वती शिशु मंदिर में कैंप लगाया गया था और इसमें लगभग 120 ओपीडी हुई, जिसमें से 20 लोगों को मोतियाबिंद होने के कारण रेफर कर दिया है डॉक्टर साहब के द्वारा। और मैं इस हंस फाउंडेशन में सहारत के रूप में कार्यरत हूँ और आज हमारा 6 तारीख 2026 को ये जो हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली की तरफ से जो कैंप आँखों का जो शिविर लगा है, ये जो शिविर की जो अगुवाई हो रही है ये करुणामय माता श्री मंगला जी की तरफ से और हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है कार्य। और इसमें आज हमारी 115 तो ओपीडी हुई है, जिसमें से कि 20 लोग आय के लिए सेलेक्ट हुए। चमोली से खबर देखेंगे, जहां हम बात करेंगे हेमकुंड साहिब यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु। जी हां, चमोली उत्तराखंड से खबर आ रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 23 मई को कपाट खुलने के बाद अब तक 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें पिछले 12 वर्षों में रिकॉर्ड टूट चुका है। गुरुद्वारा ट्रस्ट के अनुसार यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में भी पर्यटकों की अच्छी आमद देखी जा रही है। प्रशासन ने गोविंद घाट में पार्किंग, पुलना तक शटल सेवा और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। एसडीआरएफ और एटीएस लगातार निगरानी कर रही है। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। तो अगली खबर की बात कर लेते हैं, उधम सिंह नगर से देख रहे हो। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम और बादलों के कारण उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी को अल्मोड़ा और पौड़ी में जनसभाएं करनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर साजिश का आरोप लगाया, जबकि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने इसे मौसम और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताया। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान रोक दी गई है। घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई। उधम सिंह से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। देखिए, इस समय जो कांग्रेस पार्टी है, ये देश के अंदर अराजकता फैलाना, झूठ का पुलिंदा बनाना और झूठ की बुनियाद बना के उस पर महल खड़ा करना चाहती है। राहुल गांधी का जीवन हम लोगों के लिए भी अनमोल है। राजनीतिक पार्टीबाजी ये सब जीवन भर चलते रहेंगे और खुद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए। हाँ, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो अपनी संवेदना व्यक्त करने भी आया था और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने भी आया था। रावत जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी देहरादून के बाद 2 वर्ष उत्तराखंड दौरे में आए थे, लेकिन किस कारण से ना पहुंच पाए? ये सब मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है डीजीसीए और दूसरी संस्थाओं ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया और ठीक से सूचनाएं नहीं दी, जिसके कारण जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वहाँ नहीं पहुँच सका। और ये सब एक मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है, सत्ता का षड्यंत्र दिखाई देता है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, चमोली से आ रही है, जहां सड़क न होने से डोली
में अस्पताल पहुंची गर्भवती। जी आपको बता दें, चमोली के देवाल ब्लॉक स्थित एराठा गांव में सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की गर्भवती महिला गोमती देवी की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने डोली में बैठाकर जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवला पहुंचाया है। राहत की बात यह रही कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद भी सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सुविधा नहीं मिली है। मानसून में बच्चों को भी 5 किलोमीटर जंगल और खतरनाक रास्तों से स्कूल जाना पड़ता है, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। हमारे वोटर तो रठा में बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ रास्ते की बड़ी दिक्कत है। कब से 5 साल से पहले रोड की कार्यकाल चल रहे हैं, उसमें क्या नाम बोलते हैं, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। हम अभी एक महिला गर्भवती थी, उसको हम डंडी में लेके बड़ा मुश्किल के सामना करके आए हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है। अब बरसात लगने वाले हैं, हमारे बच्चे स्कूल वाले हैं, स्कूल में हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। मैं मीडिया वालों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी ग्राम सभा ऑर्डर के तोक एरठा की किसी ने कोई सुध नहीं ली है। अभी भी जो है छोटे बच्चे जो कक्षा 5 पास करते हैं और इंटर कॉलेज हाई स्कूल के लिए उनको यहाँ आना पड़ता है देवाल, लगभग 5 किलोमीटर दूरी तय करके। और जो कोई गर्भवती महिलाएं हों, बीमार हों, वृद्ध हों, उनको भी इस रास्ते का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में तो वहाँ रास्ता होता ही नहीं हमारे इधर आने जाने के लिए। कभी देवसारी से आना पड़ता है और कभी जो है चट्टान पकड़ के जो है चट्टानों से चढ़ करके लोगों को आवागमन करना पड़ता है। तो फिलहाल के उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।